तस्वीरशुदा शहजादी। एक वक्त की बात है, एक सिपाही था जिसका नाम था एकिलीज। उसने अपने साथियों को अलविदा कहा और अपने घर के लिए रुखसत हुआ। कई दिन सफर करने के बाद उसके पास पैसे नहीं बचे थे अपने लिए खाना या अपने घोड़े के लिए खाना खरीदने को, और उसका घर भी अभी बहुत दूर था। वो बहुत थका हुआ और भूखा था जब वो एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत किले के पास पहुंचा। वो किले में दाखिल हुआ, अपने घोड़े को अस्तबल में रखा, उसे चारा दिया और खुद महल में गया। उनमें से एक कमरे में एक मेज पर आला खाने पीने की चीजें थीं जो कभी किसी भी इंसान को भरमा सकती थी। उसने जी भरकर खाया पिया, तभी अचानक एक भालू दाखिल हुआ। डरो मत, मैं कोई खौफनाक भालू नहीं हूँ, समझे? खैर, जहाँ से मैं हूँ वहाँ से तो यही लगता है कि आप खौफनाक हैं। बासकून रहो, मैं एक लड़की हूँ और अगर तुम कहना चाहो तो मैं एक तशखीर की शिकार, एक शहजादी हूँ। अगर तुम एक रात यहाँ गुजारोगे तो मेरी ये तशखीर खारिज हो जाएगी। माफ करना, पर मेरे ख्याल से मैं एक भालू की मौजूदगी में एक रात यहाँ नहीं गुजारना चाहूँगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। भालू ने अकीलीज को एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी की तस्वीर दिखाई। ये एक खूबसूरत लड़की मैं हूँ, शहजादी पेरिस। आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया। अगर तुम रात रुककर इस तशखीर से आजाद होने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुमसे निकाह करूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मुझे आपको बीवी कबूल करना अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं रात भर रुकूंगा। शुक्रिया। मेरा नाम है अकीलीस। शुक्रिया एकिलीस, मैं कल तुमसे मिलूंगी। एकिलीज ने सर हिलाया और भालू चला गया। अपने लंबे सफर से थका होने की वजह से वो सो गया। अगले दिन जब सूरज निकला तो शहजादी अंदर दाखिल हुई। वो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तुमने मेरी तशखीर तोड़ने में मेरी मदद की है एकिलीस, शुक्रिया। और जैसा मैंने वादा किया था, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। निकाह हुआ और वो राजी खुशी एक साथ रहने लगे। वक्त गुजरा और जल्दी ही एकिलीज को अपने पुराने घर की याद आई और वो वहाँ जाना चाहता था। मेहरबानी करके मत जाओ, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? अजीजी, मैं यकीनन अपने बुजुर्ग वालिदैन से मिलना चाहता हूँ, पर फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। खैर तो ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो कृपया ये बीजों का थैला ले जाओ। जहाँ कहीं भी जाओ, सड़क के दोनों तरफ ये बीज फेंकना। जहाँ कहीं भी वो गिरेंगे, दरख्त उगाएंगे और इन दरख्तों पर नायाब फल लगेंगे और खूबसूरत परिंदे गाएंगे। तुम्हारी बाबत सब कुछ इतना तिलस्मी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने तुमसे निकाह किया है। और मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि तुम मुझे मिले। एकिलीज ने उसके हाथों को चूमा और वहाँ से चला गया। अगले कुछ दिनों तक जहाँ कहीं भी एकिलीज गया, उसने तिलिस्मी बीज फेंके और वहाँ दरख्त उगाए जैसे वो जमीन से सरक आए हो। एक दिन एक खुले खेत में बीचों बीच उसने कुछ आदमियों के झुंड को देखा, घास पर बैठे ताश खेलते हुए। उनके नजदीक एक केतली लटक रही थी। हालांकि उसके नीचे कोई आग नहीं जल रही थी, पर उसके अंदर शोरबा उबल रहा था। आदाब, आप कैसे हैं हजरात? आपके पास तो ये बहुत ही शानदार चीज है, एक केतली जो बिना आग के उबल रही है। ये तो कमाल की शय है, लेकिन मेरे पास एक और कमाल की शय है। उसने एक बीज थैले से निकाला और उसे जमीन पर फेंका और वहां देखते ही देखते एक दरख्त उगाया जिस पर फल लगे थे और परिंदे उसके आसपास गा रहे थे। उसे ये तिलस्मी बीज कहाँ से मिले? ये सिर्फ उस तस्खीर शुदा शहजादी ही है जिसके पास ये बीज हैं। मुझे लगता है इसी आदमी ने हमारा उस पे किया जादू मिटा दिया है। उसको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाँ, चलो उसे आधे साल तक सुला दें। एकिलीज को ये पता नहीं था कि वो शाहिर है जिन्होंने शहजादी पेरिस पर तस्खीर नाजिल की है। उन्होंने उस पर एक तिलस्म डाला और अकीलीज फौरन अपने घोड़े से गिरा और गहरी नींद में सो गया। जल्दी ही शहजादी पेरिस को उसके सिपाहियों ने इत्तला दी कि सभी दरख्तों के ऊपरी हिस्से सूखकर मुरझा रहे हैं। ओह, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे शौहर के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। उसने फैसला किया जाकर उसे तलाशने का।
वो उसी सड़क से गई जिससे एकिलीज गया था, और जब वो खुले मैदान वाली जगह पर पहुंची, उसने एक शानदार दरख्त देखा। उसके नीचे उसके शौहर को उसने देखा जो सोया हुआ था। उसने उसे हिलाया, उसे पुकारा, यहाँ तक कि चिमटी भी काटी पर वो नहीं हिला। शहजादी पेरिस बहुत खफा हो गई और अपने गुस्से में उसने उसे बद्दुआ दी। ए नींद के दीवाने, काश एक तूफान तुम्हें उठा दे और तुम्हें उड़ा कर ले जाए दूर अनजान मुल्कों में। उसने अभी ये लफ्ज बोले ही थे, तब तेज हवाएं घिर आई, तूफान बन के शोर मचाती हुई, और उस सिपाही को उठाया और शहजादी की आंखों के सामने से उठाकर ले गई। फौरन ही शहजादी को अपने लफ्जों के लिए अफसोस हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ओ नहीं, ये मैंने क्या किया? इस दौरान एकिलीज को हवाओं ने उठाकर एक जजीरे पर फेंक दिया था। जब उसने अपनी आंखें खोली, आधा साल गुजर चुका था। वो जागा और सीधा ही अपने पांव पर उछल पड़ा, आसपास देखते हुए। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? जब वो जजीरे के रेतीले साहिल पर चल रहा था, तो उसने देखा कि वहां आदमी लड़ रहे थे। वो एक जालिम साहिर के बेटे थे। आखिर बात क्या है? तुम छोटे लड़के लड़ क्यों रहे हो? हुजूर, बात यह कि हमारे अब्बा मर गए हैं और हमारे लिए 3 नायाब चीजें छोड़ गए हैं। एक कुर्ता हुआ कालीन, 7 लीक बूट और एक गायब करने वाली टोपी। पर हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसे क्या लेना चाहिए। ओ अहमक साहिरों, अपनी लड़ाई करना बंद करो। अगर तुम चाहो तो मैं ये चीजें तुम्हारे बीच में बांट सकता हूँ, ताकि तुम में से हर कोई मुतमईन हो जाए। साहिर मुतहिक हो गए। बताओ, क्या वो नारियल का दरख्त देख पा रहे हो, वो जिसके पत्ते जमीन छू रहे हैं? हाँ। वो 3 नायाब चीजें जमीन पर मेरे करीब रखो और नारियल के दरख्त पर दौड़ लगा के जाओ। जो मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगा वो इन 3 नायाब चीजों में से एक चुनेगा। जो भी दूसरा आएगा वो 2 के बीच में से चुनेगा। और रही बात तीसरे की, बहुत आसान है, जो बचा होगा वो उसे मिल जाएगा। एक झटके में ही तीनों साहिर उस नारियल के दरख्त की जानिब दौड़ पड़े। अखिलेज मुस्कुराया और उसने 7 लीक बूट्स और गायब करने वाली टोपी ली और उड़ते कालीन पर बैठ गया और अपनी सल्तनत को तलाशने निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास आया और उसमें दाखिल हुआ। वहां उसने एक ज़ईफ खातून को देखा। आदाब दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? बेशक बेटा, मेहरबानी करके तशरीफ रखो। अखिलीज बैठ गया और उस खातून ने हवा में अपने हाथ हिलाए। अचानक कहीं से एक शानदार मेज जिस पर लजीज पकवान रखे थे नुमाया हुआ। वाह, आप एक परी हैं। मैं बहुत सी चीजें हूँ। बकवास बंद करो और अपना खाना खाओ। एकिलीज ने जी भर कर खाना खाया और जैसे ही उसने खाना खत्म किया, तिलिस्मी तरीके से मेज गायब हो गई। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप किसी और बात के लिए मेरी मदद करें तो मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। अखिलीज ने ज़ईफ परी को पूरा हाल बयां किया। और यहाँ मैं हूँ अपनी प्यारी बीवी पेरिस को तलाशते हुए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं उसे कैसे तलाशूं? मैं तुम जवानों को कभी नहीं समझ पाती। मोहब्बत के लिए जो कुछ भी हो सके करने को तैयार रहते हो। मेहरबानी कीजिए, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए, मेहरबानी कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं हवा को बुलाऊंगी और उससे पूछूंगी। वो पूरी दुनिया में बहता है तो उसे पता होगा कि वो कहाँ है। वो बाहर सहन में गई और उसने ऊंची आवाज में पुकारा, ओ हवा, फौरन मेरे पास आओ। अचानक चारों तरफ से तूफानी हवाएं इतनी जोर से चली कि झोपड़ी कांपने लगी। खामोश हो जाओ तेज हवाओं, और मुझे बताओ कि क्या तुमने कहीं खूबसूरत शहजादी पेरिस को देखा है? हाँ दादी माँ, खूबसूरत शहजादी पेरिस एक नई सल्तनत में रहती हैं। उसका शौहर गायब हो गया जब गुस्से के दौरे में उसने उसे बद्दुआ दी, इससे बेखबर
कि वो जालिम शाहिरों की तस्खीर का शिकार है। वो अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा है और उसके लिए तरस रही है। और अलग अलग बादशाह और शहजादे आते हैं हर दिन उसका हाथ निकाह के लिए मांगने। वो सब उससे शादी करना चाहते हैं। और वो सल्तनत यहाँ से कितनी दूर है? चलकर वहां जाने में 30 साल लग जाएंगे, 10 साल परों पर उड़ने में। लेकिन अगर मैं चलूं तो मैं सिर्फ 3 घंटे में वहां पहुंचा सकता हूँ। दिखावेबाज। क्या कहा आपने? मेहरबानी करो ए अजीम हवा, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे मेरी शहजादी के पास उड़ा कर ले चलो। सबसे पहले तो खामोश हो जाओ, और दूसरा ये कि मैं ये तभी करूंगा जब तुम मुझे अपनी सल्तनत में 3 दिन और 3 रात रहने दोगे। समझ गए? मुझे परवाह नहीं है, तुम चाहो तो 2-3 हफ्ते तक रुक जाओ। ठीक है, तो फिर सफर के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दिखावेबाज। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, एक भी बात नहीं। अचानक तेज हवा शोर मचाने लगी और बहने लगी। अकीलीज को हवा में उठा लिया गया और उसे पर्वतों और समंदरों से ऊपर उठाकर ले जाया गया, बिल्कुल बादलों के नीचे। बस 3 घंटे में वो अपनी सल्तनत में हाजिर हो गया, जहां उसकी खूबसूरत शहजादी रहती थी। अलविदा नौजवान, मैं तुम पर तरस खाता हूँ और तुम्हारी सल्तनत में मैं नहीं रहना चाहता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं चलने लगूं तो इस शहर में एक भी घर नहीं बचेगा, ना ही एक दरख्त बचेगा। मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ, समझे? कितना दिखावेबाज है ये। क्या कहा आपने? अलविदा ए ताकतवर अजीम हवा, आपकी खिदमत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अकीलीज ने अपने गायब होने वाली टोपी पहनी और वो महल में गया। वो बड़े कमरे में दाखिल हुआ। मेज के गिर्द बहुत से बादशाह और शहजादे बैठे थे, जो शहजादी पेरिस को रिझाने में लगे थे। जब उनमें से एक ने उसे हीरे का आईना पेश किया तोहफे के तौर पर, तो अकीलीज ने आईने पर वार किया और उसे तोड़ दिया। सभी मेहमान हैरत ज़दा हो गए। उसी वक्त वो बीजों का थैला जो उसने दिया था उसकी जेब से गिर पड़ा। शहजादी पेरिस ने फौरन ही उसे पहचान लिया। वो यहाँ है। खुश होकर उसने अपने मेहमानों को एक पहेली सुलझाने दी। ठीक है हजरात, मुझे ये पहेली बताओ। मेरे पास एक खूबसूरत हाथ से बना ताबूत था जिसकी सोने की चाबी थी। मेरी चाबी खो गई थी और उसे पाने की मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, और अचानक चाबी ने खुद को ढूंढ लिया। जो कोई भी इस पहेली को बूझेगा वो मेरा शौहर होगा। सभी बादशाहों और शहजादों ने उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, पर वो फिजूल था। मेरे अजीज, अगर तुम यहाँ हो तो बाहर निकलो और खुद को जाहिर करो। अकीलीज ने अपनी गायब होने वाली टोपी उतारी और शहजादी के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। ये है मेरी पहेली का हल। ताबूत मैं खुद हूँ और सोने की चाबी है मेरा वफादार शौहर। किसने ये बूझा होता? सभी बादशाहों और शहजादों की भौहें तन गई और वो मायूस होकर वहाँ से चले गए। पेरिस और अकीलीज ने एक दूसरे को आगोश में लिया। मुझे मुआफ करना मेरे अजीज, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था और... शांत हो जाओ, हवा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे खुशी है कि मैं तुम तक वापस आ गया। शुक्रिया मेरे अजीज, मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। अगर तुम मुझे किसी दूर के जजीरे में नहीं भेज दो मेरी अजीजा। दोनों दोबारा मिलकर खुश थे। शहजादी पेरिस ने अपने पहरेदारों को भेजा कि अकीलीज के वालिदान को उनके साथ रहने के लिए लाया जाए। अकीलीज बहुत खुश था और शहजादी से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा। शहजादी पेरिस ने फिर कभी अपना आपा नहीं खोया, और जहाँ तक अकीलीज का सवाल है, उसने अपनी बीवी से कुछ जादू की चालें सीखी और उसे खुश करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करने लगा।